नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त हो। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का, हर एग्जाम में दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। दोस्तों आइए आज हम पढ़ेंगे कि सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और शैशवावस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे हमेशा भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का, यूसी नेट का। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों विकास की अवस्थाओं में सामाजिक विकास की अवस्था आप सभी जानते हैं कि 4 होती है: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं, सारी अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास भी अलग अलग क्रम में होता है दोस्तों। क्या होता है? जो विकास होता है दोस्तों, जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास भी अलग अलग क्रम में होता है। जैसे कि शैशवावस्था की बात की जाए दोस्तों, तो शैशवावस्था यानी जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, आइए जानते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार, एरिक एरिक्सन ने क्या कहा कि शैशवावस्था में जो सामाजिक विकास होता है दोस्तों के अनुसार, जीवन का प्रथम आसक्त के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। जो शैशवावस्था में सामाजिक विकास होता है वो प्रथम अवस्था होती है दोस्तों, जो बालक की अवस्था होती है, जिसमें बालक समाज से अंतर्निहित होकर कुछ सीखता है। जैसे कि एरिक्सन ने ये कहा। नेक्स्ट है, यह विश्वास अथवा अविश्वास का विकास की अवस्था को निरूपित करता है। विश्वास और अविश्वास की दोस्तों क्या विकास, यानी विश्वास और अविश्वास की विकास की अवस्था को निरूपित करता है। जैसे दोस्तों समाज में जब बालक निकलता है, जानता है, बालक चीज़ों को समझता है, यानी कि वो जानता है कि कौन सी चीज़ें विश्वास के योग्य हैं, कौन सी चीज़ें अविश्वास के योग्य हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में उसे धीरे धीरे पता चलता है। इस काल में बालक के सामाजिक विकास संबंधी विशिष्ट व्यवहार मुख्यतः न्यूनवत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि अगर शैशवावस्था की बात की जाए तो उसकी विशिष्ट सामाजिक व्यवहार न्यूनवत होता है अनुकरण दोस्तों। अनुकरण यानी कि नकल आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नकल, यानी कि किसी की भी वो नकल करके सीखेगा दोस्तों, यानी जैसा आप करेंगे वैसा ही वो आपका अनुकरण करेगा। जैसे कहा जाता है ना, इसीलिए दोस्तों कि बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में बालकों के सामने हमें कोई भी ऐसा नैतिक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि बालक पे बुरा असर पड़े। न कभी दोस्तों स्मोकिंग करनी चाहिए, न कभी कोई अनमोल वचन बोलने चाहिए जिससे कि बालकों पे उसका बुरा असर पड़े। वो दोस्तों तुरंत आपका अनुकरण करेंगे, जैसा वो देखेंगे आपको उसी हिसाब से वो दोस्तों नकल करेंगे आपकी, और उसी तरह से अनुसरण करेंगे, उसी तरह से वो सीखेंगे दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें अपने विचारों पे और अपने आप पे दोस्तों थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिद्वंदता की भावना। दोस्तों उनके अंदर प्रतिद्वंदता की भावना बहुत ही ज़्यादा होती है। अरे वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, वो ऐसा पहन रहा है मैं भी ऐसे पहनूंगा, वो ऐसा कार्य कर रहा है, तो ये प्रतिद्वंदता की भावना बहुत होती है। सहयोग की प्रवृत्ति दोस्तों, जब वो सामाजिक व्यवहार करेगा तो उसको सहयोग की प्रवृत्ति उसके अंदर आएगी। वह सहयोग करना जानेगा दोस्तों कि हाँ वाकई में जैसे लोग समाज में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसी तरह से उसके अंदर भी सहयोग की प्रवृत्ति होगी दोस्तों। ध्यान आकर्षण की प्रवृत्ति, ध्यान आकर्षण की प्रवृत्ति धीरे धीरे उसके अंदर जागृत होगी दोस्तों। और माता पिता पर निर्भरता, जो बालक होता है दोस्तों शैशवावस्था में, वो क्या होता है? माता पिता पर निर्भर होता है। जो शैशवावस्था में बालक होता है वो किस पर निर्भर होता है? माता पिता पर निर्भर होता है। आत्म केंद्रित व्यवहार भी करता है दोस्तों। क्या करता है? आत्म केंद्रित व्यवहार भी होता है और सामाजिक स्वीकृति भी होती है दोस्तों। ये होता है आपका शैशवावस्था में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। रास के अनुसार सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ करने की इच्छा तथा क्षमता में वृद्धि करता है। रास ने कहा दोस्तों कि जो सामाजिकरण में सहयोग करने की वाले व्यक्ति होते हैं वो हम की भावना होता है। जैसे कि हम यार किसी भी कार्य को तुरंत सरलता से कर लेंगे, हम लोग यार इस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लें, तो क्या होता है? हम की भावना होती है कि यानी कि हम सब मिलकर,
यानी कि हम सब मिलकर किसी भी कार्य को बहुत ही सरलतापूर्वक करें। तो सामाजिक जो राष्ट्र का मानना था, जो समाजीकरण का सहयोग करने वाले व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो हम की भावना का विकास करते हैं और उनमें एक साथ कार्य करने की, यानी कि एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन के अनुसार, ग्रीन ने क्या कहा, ग्रीन ने कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। समाजीकरण के माध्यम से बालक सांस्कृतिक, जो दोस्तों हमारी सांस्कृतिक कलाएं होती हैं, सांस्कृतिक विद्याएं होती हैं, इनके बारे में, सांस्कृतिक जो हमारे धर्म होते हैं वो होते हैं, उनके बारे में दोस्तों हम जानते हैं। बालक का ज्ञान का पता चलता है, विशेषताओं की, सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में पता चलता है, आत्मपन की विशेष अपने बारे में वो जानता है, अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, अपने व्यक्तित्व को भी वो निखारता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ग्रीन के अनुसार दोस्तों थी थॉट्स। सार्वटेलफोर्ड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तित्व के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और वह आजीवन चलती रहती है। यानी सार्वटेलफोर्ड का कहना था दोस्तों, सार्वटेलफोर्ड के अनुसार कि समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तित्व के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। दोस्तों जब बालक समाज के अंतर्गत निहित होता है, अंतर्निहित होता है, तो वो दूसरे व्यक्तियों से जानता है, उनके बारे में जानने की प्रयास करता है और दोस्तों धीरे धीरे उसका विकास होता है। वो दूसरे लोगों को देख के सीखता है और समझता है और चीज़ों को अनुसरण करता है और धीरे धीरे उसका क्या होता है दोस्तों, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट है श्रीमती हल्लाग ने कहा कि अपनी पुस्तक बाल मनोविज्ञान में प्रथम 2 वर्षों के दौरान होने वाले सामाजिक विकास को प्रक्रिया को समझाया है। उनके अनुसार सामाजिक विकास निम्न क्रम में होता है। और जो श्रीमती हल्लाग जी थी दोस्तों, इन्होंने अपनी थॉट प्रेजेंट की कि जो शैशवावस्था में उन्होंने बाल मनोवैज्ञानिक अपनी एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, उसमें उन्होंने कहा कि प्रथम 2 वर्ष के दौरान जो बालकों में सामाजिक विकास की प्रक्रिया होती है उसको उन्होंने समझाया। ये जानते हैं किस प्रकार समझाया है उन्होंने दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, अपनी हिंदी वीडियो, पेट कॉम्बो, पेट बुक, RO लेखपाल की फ्री डिलीवरी है सारी पुस्तकें दोस्तों। कोई भी चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, जो प्रथम माह में होता है ध्वनियों में अंतर समझना। जो बालक होता है दोस्तों प्रथम माह में ध्वनियों में अंतर समझने लगता है कि हाँ ये किसकी ध्वनि है, मेरे माता जी की ध्वनि है, ये मेरे पिताजी की ध्वनि है, ये मेरे भाई साहब की ध्वनि है या किसी और की ध्वनि है, आवाज़ है। तो वो उनकी चीज़ों में क्या करना है, अंतर को समझने लगता है दोस्तों। दूसरे माह में बालक क्या करता है, वो मानव ध्वनि को पहचान लेता है दूसरे माह में और मुस्कुरान के साथ व्यक्तियों का स्वागत करता है और वो मुस्कुराता है दोस्तों और उनका स्वागत करता है, उनके बारे में जानता, अच्छा आप बुला रहे हैं, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, ये चीज़ है दोस्तों। और तीसरे माह में माँ को भी पहचानने लगता है। तीसरे महीने में पहुँचते पहुँचते वो बालक माँ को पहचानने लगता है। माँ से अलग होने पर वो दुखी होता है। माँ से यानी अलग होने पे क्या होता है, बालक दोस्तों दुखी होने लगता है, वो उससे बड़ा कष्ट होता है। तो ये चीज़ भी उसके अंदर आ जाती है धीरे, किसमें, तीसरे मंथ में, 3 मंथ्स में दोस्तों। चौथे माह में चेहरों को पहचानने लगता है, वो फेस को पहचानने लगता है, अच्छा ये मेरे पिताजी हैं, अच्छा ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे भाई साहब हैं। तो वो चेहरों से भी परिचित होने लगता है धीरे। और अगर दोस्तों यानी अनचाहा चेहरा उसने देखा तुरंत वो रोना प्रारंभ कर देगा। तो वो चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 5वें में प्यार तथा क्रोध की आवाज़ समझना। दोस्तों वो जैसे ही 5वें मंथ में यानी 5th मंथ में जैसे ही पहुंचता है, वो प्यार की और क्रोध की, और जहां आपने डांटा तुरंत समझ जाएगा, मुझे डांट पड़ रही, मुझे डांट रही है माता जी या पिताजी मुझे डांट रहे, वो तुरंत समझ जाएगा दोस्तों। तो ये होती है यानी कि। और छठे और 7वें माह की अगर बात की जाए दोस्तों, तो परिचितों के मुस्कान के साथ स्वागत करना और अपरिचित को देखकर भय की अनुभूति करना। जैसे ही दोस्तों वह 6 मंथ में या 7वें महीने में पहुंचता है, तो वो परिचितों की मुस्कान के साथ स्वागत करता है। जिसको वो जानता है तो वो हंसेगा, बालक क्या करेगा, हंसेगा। जैसे अपनी मम्मी को, पिताजी को, भाई साहब को देखेगा तो हंसेगा। और जैसे अपरिचित लोग उसको दिखाई देंगे दोस्तों, क्या करेगा, वो रोना शुरू कर देगा। भय की अनुभूति होने लगेगी, तो भय होगा तो डरने लगेगा, वो फिर रोना प्रारंभ कर देगा या दुखी हो जाएगा। और 8वें और 9वें माह में क्या, दोस्तों की नकल का भी प्रयास करना, यानी अनुसरण करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। अनुकरण करने की विधि उसके अंदर कब आती है दोस्तों, अनुकरण करने की विधि उसके अंदर 8वें और 9वें माह में अनुकरण करने लगता है, यानी कि नकल करने लगता है, दूसरे की वह नकल करने लगता है दोस्तों। और 10वें और 11वें माह में
अपनी ही परछाई के साथ खेलना तथा दूसरों उसे चूमना नकारात्मक विकास उसका होने लगता है। किसमें? 10वें और 11वें माह में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 12वें माह में घर के सदस्यों से उसका मेल जोल बढ़ने लगता है दोस्तों। मना करने पर वह मान जाता है। किसी भी कार्य को आप मना कर देंगे, बेटा ये काम मत करो, बेटा ये ना, तुरंत मान जाएगा दोस्तों। जैसे वो 12वां माह का होता है यानी 12 मंथ का, तुरंत मान लेगा बेटा ये काम मत करो, ठीक है नहीं करेगा, डांट दिया आपने नहीं करेगा वो काम। ठीक है। दूसरे वर्ष में बड़ों के कार्यों में सहयोग का प्रयास करना, सहयोग की अनुभूति दोस्तों उसकी, यानी कि जैसे तो दूसरे वर्ष में पहुंचता है बालक, तो वो बड़ों के कार्यों में सहयोग करने का प्रयास करेगा। जैसे कुछ आप बना रहे हैं तो वो भी ले जाके देगा, भले कुछ ना उठा पाए पर प्रयास करेगा ये लीजिए ये लीजिए। हाँ, वो जैसे आप करेंगे वैसे वो भी करेगा, वो सहयोग करने की भावना उसके अंदर हो जाती है। तीसरे वर्ष में क्या होता है दोस्तों? आत्म केंद्रित कार्य करने लगता है। आत्म केंद्रित कार्य करना, सामाजिक संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है। अन्य बालकों के साथ भी खेलना तथा खिलौनों का आदान प्रदान करना। सामाजिक संबंध से दोस्तों अन्य बालकों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है, अपना खिलौना देना लगता है, अच्छा चलो भाई ले लो, तुम्हारा अपना भी दे दो। ये सब दोस्तों स्टार्ट कर देता है कब? तीसरे वर्ष में बालक। किस वर्ष में? तीसरे वर्ष में। नेक्स्ट है चौथे वर्ष में बहिर्मुखीकृत हो जाता है, विद्यालय का प्रारंभ कर देता है, नर्सरी में जाना प्रारंभ कर देता है बालक, और सामाजिक परिपक्व व्यवहार भी करना वह प्रारंभ कर देता है दोस्तों। 5वें वर्ष में नैतिकता की भावना का उसका विकास हो जाता है, सही और गलत की पहचान हो जाती है। नैतिकता का विकास यानी कि सही और गलत की पहचान दोस्तों, बालक के अंदर सही और गलत की पहचान करने की उसके अंदर नैतिकता का उसका विकास हो जाता है कि वह जानने लगता है कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। इसकी अनुभूति उसे क्या होने लगती है? 5वें वर्ष में बालक को होने लगती है दोस्तों। सामाजिक परिपक्व व्यवहार, और सामाजिक परिपक्व व्यवहार भी करता है, बिहेवियर भी करता है दोस्तों, वो भी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। और छठे वर्ष में दोस्तों क्या होता है? छठे वर्ष में प्राथमिक विद्यालय का प्रारंभ, औपचारिक शिक्षा, परिपक्व सामाजिक परिवर्तन, विद्यालय की शिक्षा भी उसकी प्रारंभ हो जाती है और उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता में परिवर्तन भी होना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। ठीक है, छठे वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबचत ऑफर। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं यह बैच मात्र 1299 रुपये में। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अब बात करेंगे दोस्तों बाल्यावस्था की अपनी। बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष मानी गई ना, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष दोस्तों। आइए जानते हैं बाल्यावस्था में दोस्तों, प्रारंभ में बालक का सामाजिक दायरा बहुत ही सीमित होता है। प्रारंभ में जो बालक का सामाजिक दायरा होता है बाल्यावस्था में, वो क्या होता है? बहुत सीमित माना जाता है। वह मुख्यतः अपने परिवार तथा पास पड़ोस के संपर्क में रहता है। धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता जाता है। पहले तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक सबसे पहले प्रमुख फर्स्ट किससे? अपनी फैमिली से, अपने फैमिली से ही रिलेटेड होता है। अपने फैमिली के मेंबर्स जैसे माता पिता भाई बहन, इनसे संबंधित होता है, इन्हीं से वो सीखता है, इन्हीं से वो सारे ज्ञान, नैतिक अनैतिक ज्ञान भी प्राप्त करता है। फिर उसके बाद वो अपने आस पड़ोस से सीखता है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं जैसा आचरण करते हैं उसी प्रकार से वो भी सीखता है, देखता है, उनका सुनता है, समझता है, नेक्स्ट संपर्क में रहता है। धीरे धीरे उसका दायरा क्या होता है? बढ़ने लगता है। अधिकांश बालक बाल्यावस्था के आरंभ में लगभग चौथे वर्ष से विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप थर्ड आपका होता है विद्यालय, थर्ड क्या होता है आपका? विद्यालय। जैसे आप विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं दोस्तों, फिर आपका धीरे धीरे आपका क्या होता है? सामाजिक विकास की गति तेज हो जाती है। क्या होती है? तेज हो जाती है। उनके व्यवहार में बहुत से सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित होने लगते हैं दोस्तों। थर्ड आपका विद्यालय माना जाता है, क्योंकि जब आप विद्यालय में जाते हैं तो आपके अंदर और भी सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अब पूछेंगे सर कैसे? दोस्तों जब हम विद्यालय में जाते हैं तो अपने ही उम्र के, सेम एज के कई विभिन्न छात्रों से हम मिलते हैं, और उनके दोस्तों कई यानी अलग अलग राज्यों के होते हैं, कई अलग अलग यानी सिटी के होते हैं, अलग अलग वेशभूषा होती है, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उनके अलग अलग उनकी भाषाएं होती हैं, और हम अपने टीचर के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों जो हम मिलते हैं, जैसे अभी तक हमारा जो हम सोचते थे कि जो हमारा संसार है वो बस हमारा घर है, क्या है? वो घर है। बाल्यावस्था के बाद जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तब उसे पता था अरे यार संसार तो बहुत बड़ा है, संसार में जगत में अरे ये ऐसे ऐसे प्राणी हैं। जब वो जाता है अपने ही समकक्ष यानी कि विद्यार्थियों से मिलता है तो वो सोचता है अरे यार ये भी ऐसे भी विद्यार्थी, ऐसे भी बच्चे होते हैं, अरे यार वो बच्चे ऐसा भी व्यवहार कर सकता है, वो मुझे ऐसे भी बोल सकता है।
तो धीरे धीरे वो चीज़ों को समझता है, तो उसका विद्यालय में जो होता है सामाजिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और उसका मानसिक विकास भी दोस्तों तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर जैसे 6 वर्ष में वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम उसके नवीन परिवेश के अनुसार अनुकूलन तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे वो नवीन परिवेश में जाता है दोस्तों, उसके व्यवहार और वो दूसरों को देख के अनुकूलन करता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामाजिक कार्यों में भी वो भागीदारी करने लगता है। जैसे ही वो विद्यालय में प्रवेश करता है 6 वर्ष में दोस्तों, तो वो क्या करता है, स्कूल जैसे ही जाने लगता है दोस्तों विद्यालय में, तो वो सामाजिक कार्यों में भागीदारी करने लगता है। नवीन परिवेशों के अनुसार अनुकूलन तथा व्यवहार परिवर्तन और नए मित्र बनाना तथा मित्रों का चयन, वो अपने नए मित्र भी बनाने लगता है और मित्रों का चयन करने लगता है। हाँ, कौन सा मित्र मेरे लिए अच्छा है, यानी किस मित्र से मुझे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, वो अपने नए नए मित्र बनाने लगता है दोस्तों। नेक्स्ट होता है सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक प्रभाव, उन्नति, यानी सहयोग की भावना जागृत होती है, जिम्मेदारी का भाव जागृत होता है, स्वतंत्रता का भाव जागृत होता है। और दोस्तों समूह प्रवृत्ति यानी टोली बनाना, समूह प्रवृत्ति यानी टोली, गैंग प्रवृत्ति भी आ जाती है। समूह यानी टोली या संगठन का भी सदस्य होने के लिए उसके मन में जागृत होता है। वह समूह के अनुरूप अनुकूलन तथा आदर्शों का भी वह निर्धारण करना प्रारंभ कर देता है। आपकी किसमें दोस्तों, ये बाल्यावस्था की बात हो रही है। किसकी? बाल्यावस्था की दोस्तों। बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष। तो ये चीज है दोस्तों, ये विद्यालय में जब वो जाता है तो नई नई चीजों में उसका परिवर्तन होता है बालक का। नेक्स्ट है दोस्तों, इस काल में बालक में सामाजिक विकास संबंधी विशिष्ट विभाग मुख्यतः निम्नवत होते हैं। जो बाल्यावस्था में होते हैं विशिष्ट सामाजिक विकास, नेतृत्व की भावना उसके अंदर क्या होती है, किसी भी चीज को नेतृत्व करने की भावना होती है। जैसे कोई समूह या दल है या कोई भी खेल है, गेम है, तो उसकी नेतृत्व करने की भावना, यार ये मैं बताऊंगा आपको कैसे खेला जाता है, यानी कि इस टीम का कैप्टन मैं हूँ, इस टीम का कैप्टन मैं बनना चाहता, तो उसके अंदर नेतृत्व करने की भावना जागृत होती है। प्रतिस्पर्धा, उसके अंदर कंपटीशन जागृत होता है, प्रतिस्पर्धा करने की, यार हाँ उसको से मुझे जीतना है, प्रतियोगिता उसके अंदर जागृत होती है। सहयोग तथा जिम्मेदारी की भी भावना, उसके अंदर सहयोग करने की भावना तथा जिम्मेदारी की भी भावना जागृत होती है कि ठीक है यार मैं सहयोग करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें एग्जाम में पास कराऊंगा, मैथ में तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। समूह प्रवृत्ति, गैंग टोली बनाना, ये तो मैंने आपको बताया ही, समूह प्रवृत्ति हो जाती है। और सामाजिक स्वीकृति और खेल भावना भी तो बहुत अधिक जागृत होती है कि आपको हर गेम खेलना है, खेल भावना, उसको खेलना बहुत प्रिय होता है। सोचिए किस बालक को खेलना पसंद नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिफेंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। बाल्यावस्था में एरिक्सन ने कहा कि जब बच्चे अपने द्वंद्वात्मक आवश्यकताओं से जूझते हैं तथा माता पिता के नियंत्रण का विरोध करते हैं तो उनमें स्वायत्तता की भावना यानी आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित होने लगती है कि वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं कि हाँ अब मैं सही हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूँ, मुझे अपने माता पिता की राय लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। तो वो ये सोचते हैं दोस्तों धीरे धीरे, और इस अवस्था में बच्चे स्वयं को स्वतंत्र मानकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं। वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं दोस्तों, कोई भी रोक टोक नहीं, कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, कोई भी कार्य करना है आपको कर सकते हैं। तो वो अपने आप को क्या करते हैं, आत्मनिर्भर मानते हैं। क्या करते हैं, आत्मनिर्भर, हाँ भाई हम छूट है, कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। ठीक है, बचपन में आप लोग भी ऐसे होते होंगे ना कि स्वतंत्र है, कोई रोक टोक न करे, जितना मन करे पढ़ना है, जितना मन करे खेलना है, जितना मन करे टीवी देखना है। क्यों दोस्तों, यानी स्वतंत्र होना चाहते हैं आपकी, कोई भी हमें रोक टोक न करे, कोई भी न करे अरे यार कितने देर तक सो रहे हो तुम, पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब चीजें न हो, कोई टोके ना हमें। तो वो चीज़ है, स्वतंत्रता की भावना होती है आप किसमें, बाल्यावस्था में ना। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स दोस्तों, महाबचत ऑफर। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक स्वीकृति। दोस्तों इस अवस्था में बालक सामाजिक स्वीकृति तथा प्रशंसा पाने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसके व्यवहार में परिलक्षित होती है। दोस्तों सामाजिक स्वीकृति तथा प्रशंसा पाने, ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे कि लोग उसकी प्रशंसा करें,
यानी कोई भी समाज के लोग उसके समाज के लोग उसको उसकी प्रशंसा करें, वो ऐसा कार्य करना चाहता है, उसका नाम हो दोस्तों बालक का। वो ये सोचता है कि जहाँ भी जाए वो, अरे यार देखो ये रमेश भाई आ गए हैं, रमेश भाई तो यार एकदम जीनियस आदमी है यार, ये तो पढ़ाई में भी तेज हैं, खेलने में भी तेज हैं, ऐसे यानी जहाँ भी जाए उसकी चर्चाएं हो, लोग उसके चर्चा करें, अरे यार ये तो जीनियस लड़का है। हाँ, तो ऐसे यानी कि आपके अंदर भी मन में कल्पना आती है, अरे यार जहाँ भी हो, अगर गेम क्रिकेट खेलने तो बैटिंग करने फर्स्ट, अरे भाई हम ही जाएंगे बैटिंग करने, अरे यार हाँ रमेश भाई भेजो, बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं, इन्हीं को भेजो, और बस एक आध छक्का मारे या तो आउट हो गए, बस भैया ताली बजा शुरू, अरे यार रमेश भाई आउट हो गए, चलो नहीं तो बढ़िया था, नहीं बहुत पीटते भाई, छक्का चौका बहुत मारते हैं, इस बार शायद चूक गए। तो ऐसे ही यानी कि उसका वो हो जाता है, व्यवहार परिचित होने लगता है, भावना ग्रंथि का भी विकास होने लगता है दोस्तों। यानी इस अवस्था में ऑडिपस ग्रंथि तथा बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रा का भी विकास उसके अंदर होने लगता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों किशोरावस्था में सामाजिक विकास। अब बालक बात करते हैं दोस्तों किशोरावस्था की, यानी 12 वर्ष से 18 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष माना जाता है आपका क्या, किशोरावस्था दोस्तों। यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी दोस्तों। कि स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किस प्रकार से किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है। किशोरावस्था में बालक का सामाजिक क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, यानी कि मानना है इनका कि जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है वो उसका क्षेत्र क्या होता है, अत्यंत विस्तृत होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण से, उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन क्या होता है, होने लगता है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है दोस्तों। यानी क्रो एंड क्रो का क्या मानना था दोस्तों, जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण में सामाजिक परिवर्तन संबंधों में होने लगता है। वो दूसरों के बारे में दोस्तों अलग सोच हो जाती है उसकी, वो और दूसरे लोग उसके प्रति भी अलग सोचते हैं दोस्तों, उसके व्यवहार से, अरे यार ये लड़का तो बहुत ही अच्छा लड़का है, यार ये लड़का तो पढ़ने में भी तेज है, यार इसकी मैथ बहुत तेज है, ये बहुत संस्कारी लड़का है, जीनियस लड़का है। तो ये दोस्तों सोचता, और वो भी सोचता है यार ये लड़का तो अच्छा लड़का है, अगर मैं इसकी संगत में रहूंगा और मैं इसकी संगत में रहूंगा और पढ़ूंगा तो मेरी भी मैथ अच्छी हो जाएगी, अगर कमजोर है तो और अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ें यार इसकी बहुत तारीफ होती है इस लड़के की, यानी इसमें कुछ बात है, इसके साथ मुझे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से उसका विकास होता है और वो दूसरों के प्रति उसकी जो दृष्टिकोण होती है दोस्तों, वो सामाजिक दृष्टिकोण उसके संबंधों में क्या होने लगता है, परिवर्तन भी होने लगता है। ये चीज़ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगर किशोरावस्था की बात की जाए, सामाजिक विकास की बात की जाए, तो दोस्तों उसमें होता है समायोजन स्थिरता, समायोजन की अस्थिरता। दोस्तों जो किशोरावस्था में जब बालक पहुंचता है तो वो किसी से समायोजन नहीं कर पाता, यानी तालमेल नहीं बिठा पाता, उसको ज़्यादा समय से नहीं हो पाता उसके साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष और तनाव और तूफान की अवस्था होती है, क्योंकि उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कई डिसीजन लेने होते हैं, तो बालक का व्यवहार भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, कई चीज़ें होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, यानी कि वो स्वतंत्र होना चाहता है, कोई भी जो कार्य वो करना चाहता है बालक, वो नहीं चाहता कि उसमें कोई उसके माता पिता इंटरफेयर करें या कोई भी इंटरफेयर करे, वो कोई भी डिसीजन लेना चाहे स्वतंत्र। अगर उसको साइंस साइड पढ़ना है तो साइंस साइड पढ़े, आर्ट्स साइड पढ़ना है आर्ट्स साइड पढ़े, कॉमर्स लेना है कॉमर्स, कोई उसे रोक टोक नहीं कर, जो उसको अच्छा लगे। तो वो विद्रोह की भावना हो जाती है उसके अंदर कि जो उसे करना है वो वही करेगा, कोई उसकी रोक टोक ना करे दोस्तों। और समूह प्रवृत्ति का स्थायित्व, समूह गैंग बनाने की, समूह भक्ति दोस्तों, गैंग बनाने की इसमें प्रवृत्ति आ जाती है, चलो भाई आज उसकी पिटाई करनी है, समूह बना के समूह भक्ति आ जाती है। विशिष्ट स्थान भी पाना पाता है समाज में, अच्छा स्थान कि लोग जहाँ जाए चार लोग उसे पूछे, अरे यार क्या बात है, राकेश भाई आए हैं आज तो, बाप रे बाप, इनके लिए व्यवस्था करो भाई। हाँ, तो राकेश विशिष्ट स्थान पर जहाँ लग जाए लोग उनके गुणगान करें। हाँ, सामाजिक गुणों का विकास दोस्तों, अगर उसके सामाजिक गुणों की विकास की जाए तो नेतृत्व करने की भावना उसके अंदर जागृत होती है, सहानुभूति भी उसके अंदर जागृत होती है, सद्भावना की भी भावना जागृत होती है उसके अंदर दोस्तों। और बात की जाए तो भविष्य की चिंता की समस्या, जैसे कहा नहीं जाता दोस्तों कि बड़ा ही तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, स्टैनले हॉल ने कहा। तो मेन चीज होती है दोस्तों
कि उसको भविष्य की चिंता होती है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, मुझे क्या बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ, मैं क्या चूज करूँ, मैं साइंस साइड लूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, कि मैं मैथ साइड लूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, क्या मैं बनूँ दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों वो जो समय होता है किशोरावस्था, ये बहुत ही यानी संघर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो उसके अंदर आर्थिक स्थिति, प्रेम, व्यवसाय, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये दोनों चीज़ों सभी चीज़ों का दोस्तों उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और विषम लैंगिक आकर्षण दोस्तों, यानी कि विषम लैंगिक आकर्षण भी होता है और कभी कभी समलैंगिक समूह का निर्माण भी करते हैं वो, और समूह का निर्माण करते हैं। और विषम लैंगिक यानी कि लड़के जो होते हैं लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होते हैं। और ये समलैंगिक समूह अपने यानी कि समान, जैसे जो लड़के हैं लड़के गैंग बना के चलना चाहते हैं, लड़कियां लड़की गैंग बना के चलना चाहती हैं। तो वो चीज़ होती है दोस्तों सामाजिक विकास में, ये चीज़ें जागृत होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर समलैंगिक समूह का निर्माण की बात की जाए तो इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों का अपने लैंगिक विभेद का अनुभव होने लगता है। लड़के अपने उम्र के लड़कों के साथ तथा लड़कियां अपने ही उम्र की लड़कियों के साथ ही दोस्ती रखना पसंद करते हैं, उन्हीं के साथ दोस्तों टोली वोली बना के जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं। वो अपने समलैंगिक समूह का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार का सामाजिक संपर्क वो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जिसको भी दोस्त बनाना होता है अपने अनुसार दोस्तों दोस्त बनाते हैं, अपने अनुसार लड़कियां दोस्त बनाती हैं। तो वो चीज़ होता है समलैंगिक वे होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ मात्र 999 में, स्टडी 91 में। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। विषम लैंगिक आकर्षण की बात मैंने अभी आपको बताई, थोड़ा सा और इस विस्तृत में जानते हैं। किशोरों में विषम लैंगिक अर्थात विपरीत लिंग के प्रति यौन अभिरुचि तथा आकर्षण एवं पूर्व अनुमानित रूप से होता है, अर्थात विपरीत लिंग के प्रति 14 से 15 साल की आयु में तीव्र लालसा उत्पन्न होने लगती है। जैसे मैंने बताया, लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है, लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होती है, वही दोस्तों किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों समायोजन की अस्थिरता। समायोजन अस्थिरता की बात की जाए तो इस अवस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति तीव्र होती है। जो आपके संवेग होते हैं उनकी अभिव्यक्ति क्या होती है, बहुत ही तीव्र मानी जाती है। और किशोर बिना किसी मानक की परवाह किए बिना अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता है, जो उन्हें सामाजिक संघर्ष की ओर ले जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया समाज को अमान्य होती है दोस्तों। यानी किशोर में अंदर जब संवेगों की अभिव्यक्ति बहुत ही तीव्र हो जाती है तो वो किसी भी मानक की परवाह नहीं करता, यानी किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं करता है, न अपने माता पिता, न किसी भी लोगों की परवाह, न समाज की परवाह, किसी की भी परवाह नहीं करता। बस वो वही कार्य करता है जो कार्य उसे अच्छा लगता है, और वो चाहता है दुनिया जाए इधर से उधर, हमें वही कार्य करना है जो मुझे सही लगे, जो मुझे सही लगता है वही मुझे कार्य करता हूँ। वही बात कही गई कि उन्हें सामाजिक संघर्ष की ओर ले जाते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया समाज को अमान्य होती है। जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि समाज को क्या होते हैं, अमान्य होते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ है, तो वो समाज की परवाह किए बिना ही बालक कुछ कार्य ऐसे करते हैं, वो यानी कि किशोरावस्था में होता है। समूह प्रवृत्ति की अगर बात की जाए दोस्तों तो लगभग सभी किशोर किशोरियाँ अपने अपने वह समूह का निर्माण करते हैं, यानी गैंग बनाते हैं अपने दोस्त, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी जा रहे हैं दोस्त समूह बना के, अपने 3-4 दोस्त जा रहे हैं, गर्ल्स भी हैं तो अपना समूह बना के जा रही हैं। तो वो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। जिस समूह में रहते हैं उस समूह के प्रति भक्ति और आस्था होती है, एकदम गैंग बना रहता है, एकदम दोस्ती, एकदम ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, जय वीरू वाली दोस्ती एकदम। हाँ, तो वही चीज़ होती है दोस्तों, एकदम प्रेम भक्ति और आस्था रहती है दोस्ती की। ये दोस्तों आपकी यूजीसी नेट का पेपर कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ हो गया है आप सभी का। आइए दोस्तों, पहचान और निर्माण दोस्तों, यानी कि एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य कार्य किशोरों में तर्कसंगत पहचान का निर्माण करना होता है। उनके अनुसार किशोरों में अपनी पहचान स्थापित करने की एक जबरदस्त होड़ होती है, यानी समाज में वो अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं कि हाँ लोग हमें जाने, जहाँ भी हम जाएं तो लोग हमें पूछे, अरे यार क्या बात है, विनय भाई आए हैं, विनय भाई को जानते हो, विनय भाई बहुत जीनियस आदमी हैं यार, इन तो आर्ट में तो इनकी कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, इतनी अच्छी कला बनाते हैं। तो वो चीज़ है, यानी कि वो अपनी पहचान बना चाहता है। किसी भी चाहते यार क्रिकेट तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं यार, राजेश भाई तो क्रिकेट तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, यानी कि कोई अपनी पहचान उनको लगे कि हाँ जहाँ भी जाए उनकी प्रशंसा हो दोस्तों, वही चीज़ है, यानी पहचान का निर्माण करना अपना।
सामाजिक गुणों का विकास करना यानी समूह के सदस्य होने के कारण इस अवस्था में उत्साह, नेतृत्व, सहानुभूति, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। यानी वो दूसरों की मदद करते हैं दोस्तों, नेतृत्व करने की भावना, सहानुभूति भी, सहयोग भी, किसी का भी कोई भी कार्य बड़ा तुरंत सहयोग, अरे यार इसकी मदद करनी चाहिए बालक, तुरंत किशोरावस्था में लोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपटीशन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तकें आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो दोस्तों आज आप जानते हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अभी से तैयारी में जुट जाइए और आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।